मेरी माँ रोते हुए मेरे पास आई और कहने लगी कि आज रात तुम्हें मेरी जगह सोना पड़ेगा, अगर नहीं सोई तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। माँ की बात मानकर मैं उनकी जगह बिस्तर पर सो गई और फिर वह जो मेरे साथ हुआ, मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मैं दिन रात भगवान से यही दुआ करती कि हमारे घर के हालत ठीक हो जाए, लेकिन बहुत दिनों से कुछ भी तो नहीं बदला था। मैं हर वक्त अपनी माँ की फिक्र में परेशान रहती, क्योंकि मेरी माँ अंदर ही अंदर किसी गम में घुट रही थी और हम में से किसी भाई बहन को यह नहीं पता था कि मेरी माँ को तकलीफ़ क्या है। मैं तीनों भाई बहन में सबसे बड़ी थी, इसलिए माँ की फिक्र सबसे ज़्यादा मुझे सताती थी। कई बार मैंने माँ से जानने की कोशिश की थी कि आखिर उन्हें तकलीफ़ क्या है, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं बताया। मेरी बिन ब्याही बुआ ना जाने मेरी माँ को कितनी बातें सुनाती, लेकिन माँ ने कभी पापा से उनकी शिकायत नहीं की थी। मेरी माँ बहुत ही नरम मिजाज और प्यार करने वाली थी, प्यार से पेश आती, हर किसी की गलतियों पर पर्दा डालती और लेकिन खुद न जाने किन तकलीफ़ों से गुजरती। हर सुबह उनके चेहरे पर गर्मी का साया छाया रहता। आज फिर सुबह सुबह माँ मेरे कमरे में आई तो उनकी सूजी हुई आंखें ये बता रही थी कि वो सारी रात सोई नहीं है, जबकि पापा सोकर उठते तो उनके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट होती। वो बहुत खुश नजर आते। मैंने उनसे पूछ ही लिया कि माँ, आखिर बताओ, आपको तकलीफ़ क्या है जो आप इतनी परेशान दिखाई दे रही हैं? क्या पापा ने आपसे कुछ कहा है? ऐसी कौन सी बात है कि आपको रात भर सोने नहीं देती? माँ ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी, मोनिका, अभी तेरी उम्र ही क्या है जो मैं तुझे यह सब बता दूँ। तू अपने आप में खुश रहा कर और अपनी ज़िंदगी खुलकर जिया कर। तेरी माँ हूँ मैं। ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें मैं अपने बच्चों के लिए अकेले ही झेल लूँगी। यह सब कहकर माँ ने प्यार से मेरा माथा चूम लिया और खुद घर के कामों में मगन हो गई। फिर अगली सुबह मुझे पता चला कि पापा को अपने किसी रिश्तेदार के घर दूसरे शहर शादी में जाना है। माँ ने हम बच्चों की वजह से जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन बुआ सज धज कर पापा के साथ जाने के लिए निकल पड़ी। मुझे माँ की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वो अक्सर ही हम बच्चों और घर की जिम्मेदारियों की वजह से पापा के साथ कहीं भी जाने से मना कर देती और बुआ इसी बात का फ़ायदा उठाकर उनके साथ चली जाती। पता नहीं 40 साल की उम्र होने के बाद भी मेरी बुआ अभी तक शादी नहीं हुई थी और ना ही कभी पापा उसकी शादी का जिक्र करते। मैंने माँ से गुस्से में कहा, अगर आप पापा के साथ चली जाती तो क्या गलत होता? और रही हम लोगों के साथ रहने की बात, तो बुआ हम लोगों के साथ रह जाती। माँ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं तुम लोगों को किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकती। वैसे भी वो लोग 2-4 दिन में आ जाएंगे। मैं तुम्हारे बगैर तो एक पल भी नहीं रह सकती। ये कहकर मेरी माँ ने प्यार से मुझे गले से लगा लिया। आज माँ के चेहरे पर एक सुकून नजर आया। वो बहुत खुश और तरोताज़ा दिखाई दे रही थी। उस दिन माँ ने बहुत खुशी से गुजारा था। बुआ और पापा को गए अभी दूसरा ही दिन हुआ था कि रात के वक्त जब मेरे भाई बहन सो गए तो मेरी माँ मेरे पास आई और मेरा हाथ पकड़कर जोरों कतार रोने लगी। उन्हें इस तरह रोता हुआ देखकर मैं घबरा गई। मैंने घबराकर माँ से पूछा, सब ठीक तो है? आप इतना क्यों रो रही है? माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे बरामदे में लेकर आई और कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती है। तुम मुझसे वादा कर कि आज जो कुछ भी मैं तुझसे कहूँगी वह तू जरूर करेगी। माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत अजीब लगी कि आखिर माँ आधी रात को मुझसे कौन सा काम करवाने वाली है। माँ ने कहा, बेटा, काम ही कुछ ऐसा है और बहुत मजबूरी में है, तुझे यह सब करने को कह रही हूँ। बस आज की रात तू मेरी बात मान ले, फिर देखना तेरी माँ की हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी और कल से तेरी माँ के आंखों के आंसू ख़त्म हो जाएंगे। मैंने माँ से कहा, कुछ बताओ तो सही कि आखिर करना क्या है? माँ ने कहा, कुछ ज़्यादा नहीं, आज की रात तू मेरे कमरे में मेरी जगह सो जा। माँ की बात सुनते ही मैं परेशान हो गई। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैंने कहा, माँ, आप जो कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। यही कहकर मैं अपनी माँ के कमरे में पहुँच गई और लाइट बंद करके मुँह पर चादर अपनी माँ के बेड पर लेट गई। थोड़ी करवटें बदलने के बाद मुझे नींद आ गई और जब फिर मेरी आँख खुली तो उस वक्त सब कुछ तहस नहस हो चुका था। मुझे खबर ही नहीं थी कि मैं सोई अपनी माँ के कमरे में थी और जब मेरी आँख खुली तो मैं कहीं और मौजूद थी। ये एक छोटा सा कमरा था जहाँ पर सूरज की रोशनी छन छन कर आ रही थी
और ये जगह मेरे लिए बिल्कुल अनजानी थी। कुछ देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं कहाँ हूँ, और जब मैं पूरी तरह होश में आई तो मैं घबरा गई, क्योंकि मैं अपने घर में नहीं थी, पता नहीं कहाँ पर थी। मेरे आसपास कोई नहीं था और इस छोटे से कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैं उठते ही उस दरवाजे को पीटने लगी। मैं दरवाज़ा पीट पीट कर, चीख कर, चिल्लाकर थक गई, लेकिन किसी ने मेरी एक न सुनी। पता नहीं मेरी माँ कहाँ थी, मैं किस मुसीबत में फंस गई थी और यहाँ से कैसे निकलूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हे भगवान, मेरी माँ की ज़िंदगी में पहले ही दुखों की कमी नहीं है और आज मेरी गुमशुदगी उन्हें मार डालेगी। यही सब सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मेरी आँख खुली तो मैं अपने कमरे में अपने बिस्तर पर मौजूद थी। मैं घबराकर उठकर बैठी तो सामने खड़े अपने पापा को देखकर, जो बहुत ही फिक्रमंद नज़र आ रहे थे, मुझे होश में आते देखकर मुझे गले लगाकर रोने लगे। मैंने तुरंत माँ के बारे में पूछा। माँ का नाम सुनते ही पापा खामोश हो गए। मेरी बुआ भी वहीं मौजूद थी और मुझसे मेरी खैरियत पूछ रही थी। मैं बार बार पापा से माँ के बारे में पूछे जा रही थी, लेकिन पापा थे कि कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे। फिर बुआ ने पापा से कहा, आप इसे बता क्यों नहीं देते हैं कि इसकी माँ कहाँ पर है और रात इसके साथ क्या हुआ था। पापा की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। पापा ने रोते हुए बताया, मोनिका, मैंने तेरी माँ को बहुत प्यार दिया, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मैंने उसे सराखों पर बिठा कर रखा, लेकिन उसे तुमसे नफरत थी और इसी वजह से उसने अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया। जब तुम सिर्फ 2 साल के थे तब तुम्हारी सगी माँ तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से चल बसी और तुम्हारी बुआ ने तुम्हारा देखभाल करना शुरू कर दिया। तुझे और इस घर को संभालने में तेरी बुआ इतना खो गई कि इनकी उम्र निकली जा रही थी। मैंने इनसे शादी की बात की तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन इन्होंने मेरी शादी ज़बरदस्ती अपनी सहेली से करवा दी, जो एक विधवा औरत थी और उसका एक छोटा सा बच्चा था। हमने और तुम्हारी बुआ ने यह बातें तुम्हें नहीं बताई कि वो तुम्हारी सगी माँ नहीं बल्कि सौतेली माँ है। कुछ दिन बाद तुम्हारा एक भाई पैदा हुआ। मैंने तुमसे और तुम्हारे भाई बहन में कभी कोई फ़र्क नहीं किया, लेकिन तुम्हारी माँ को यह लगता कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और बाकी बच्चों पर उतना ध्यान नहीं देता, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मुझे तो सभी बच्चों से बहुत प्यार था। तेरी माँ ने मेरी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें अगवा करवा दिया। जब मैं और तुम्हारी बुआ शादी में गए तो बगल की सुनीता आई थी। वही तुम्हारी माँ को मशवरा दी थी कि उसे ऐसे गुंडों के बारे में पता है जो पैसा लेकर तुम्हें अगवा करवा देंगे और तुम्हें कहीं बेच देंगे। तुम्हारी उस सौतेली माँ ने तुम्हें जानबूझकर अपनी जगह सुलाया कि तुम अकेले कमरे में रहो और तुम्हें आसानी से अगवा किया जा सके। तुम्हारे अगवा होने के बाद तुम्हारी माँ ने हमें फ़ोन करके बताया कि तुम किसी अपने आशिक के साथ भाग गई, लेकिन हमने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया, क्योंकि मुझे और तुम्हारी बुआ को तुम पर भरोसा था कि तुम ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। इसलिए हम तुरंत वापस आ गए और तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में करवा दी, और पुलिस अपने जांच पड़ताल से एक ही दिन में सारी सच्चाई पता लगाकर तुम्हें उन अगवाकारों से छुड़वा लिया। और आज तुम्हारी माँ सलाखों के पीछे है। उसने नफरत की आग में आकर अपनी और हम सब की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। पापा की बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी सीधी सादी दिखने वाली माँ किस कदर मुझसे नफरत करती थी। कुछ दिन बाद मेरे दोनों छोटे भाइयों की वजह से पापा ने मजबूरन माँ को जेल से छुड़वा दिया, लेकिन पापा ने उन्हें हमारे साथ घर में रहने की इजाज़त नहीं दी, बल्कि उन्हें एक किराए का घर लेकर दे दिया। वो वहीं पर रहती हैं। अपनी नफरत की वजह से मेरी माँ ने अपनी और अपने दोनों बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी, और मैं ये सोच कर भी घबरा जाती थी कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह सब झूठ है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं इस कदर बेवकूफ़ थी जो इतने बड़े धोखे में आ गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना